हेलो दोस्तों, उमाकांत यादव सर जी इस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछले समय में अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा कि जो राष्ट्रीय आय होती है वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का और उसके आकार को बताती है। अगर उसको हमको किसी भी देश की राष्ट्रीय आय पता हो जाती है तो हम उसके आकार की, उसकी समस्त गतिविधियों की और उसका स्थिति क्या है इसका हम पता कर सकते हैं। और राष्ट्रीय आय और जीडीपी किसी भी देश की अवधारणा के लिए बहुत ही मुख्य चीजें हैं, जिसको आंकड़े हमेशा अगर पता होता रहे तो हम उसकी स्थिति के आकार के बारे में जानते रहेंगे। जो राष्ट्रीय आय का आकलन है और जीडीपी का, इसमें राष्ट्रीय आय का जो आकलन करती है वो संस्था का नाम है सीएसओ। क्या सीएसओ? कल भी हमने बताया था सीएसओ, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल और ऑफिस। ठीक, सीएसओ ऑर्गेनाइजेशन, पहले संगठन था फिर ऑफिस कर दिया गया। अब इसी का जो कार्यभार संभाल रही है वो है एनएसओ। ठीक, इसको एनएसओ बोला जाता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल और ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय या राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक, सीएसओ की जो स्थापना हुई थी ये 2 मई 1991 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली, नई दिल्ली में है। ठीक, नई दिल्ली में। इसके वर्तमान समय में जो कार्यपालक हैं वो बिमल राय हैं। ठीक, बिमल राय, नोट कर लीजिएगा, बिमल राय। ठीक, बिमल राय है। ठीक, वर्तमान कार्यपालक अध्यक्ष और नई दिल्ली में है। 1991 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्य कार्य होता है कि भारत सरकार को सलाह देना और दूसरा जो कार्य होता है कि एक सांख्यिकी जो भारत का लेखा जोखा है उसका कार्यभार रखना। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो सांख्यिकी कार्य हो रहे हैं, ठीक, देश की अर्थव्यवस्था संबंधित उन सभी आंकड़ों का प्रकाशन करना, लेखांकन करना और उसको अलग अलग पत्रिकाओं के तहत समाज के सामने इस दृष्टिपटल पर सबको रखना, उसको दिखाना। ठीक, सीएसओ का ही काम होता है। जो एनएसओ करता है इसी को चेंजिंग कर दिया गया है। ठीक, तो आइए हम लोग आज उसी राष्ट्रीय आय के उसके संबंधित अवधारणाओं के बात करेंगे जिसे राष्ट्रीय आय से क्या क्या चीजें और जुड़ करके निकलती हैं, उन चीजें के उनकी अवधारणाएं जो एक एक है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। चलिए, तो आज हम सबसे पहले जो अवधारणा के बारे में बात करेंगे वो होगा जीडीपी। क्या? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक, चलिए पहली हेडिंग बनाएंगे इसमें बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। ठीक, क्या? सकल घरेलू उत्पाद किस पर? बाजार कीमत पर। इंग्लिश में हम इसको लिखेंगे, इंग्लिश भी लिखिएगा, इसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम बोलते हैं जीडीपी मार्केट प्राइस। एमपी नीचे शॉर्ट में छोटा में लिखते हैं। ठीक, जिसे पता होता है कि बाजार कीमत पर जो सकल घरेलू उत्पाद है क्या होता है। सकल घरेलू उत्पाद, पहले इसको समझना है। भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच होता है। तो हम सकल घरेलू उत्पाद को देखेंगे कि जब हम बोलेंगे किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर, भौगोलिक सीमा का मतलब उसे जो भी उसकी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं जहां जहां तक है, चाहे वो भले विवादित क्यों ना हो, उस पूरा सीमा के अंदर और जहां तक इसके क्षेत्र आते हैं, सैन्य से लेकर हर तरीके के पूरे भौगोलिक सीमा के अंदर
जो एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च जो होता है, यानी एक साल के अंदर जो वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित हुई हैं, उनके बाजार जो कीमत है, जो बाजार में उसकी शक्तियां हैं मांग और पूर्ति के हिसाब से, उसके मौद्रिक मूल्य को ही हम क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं। हमने क्या बताया कि किसी भी देश के घरेलू सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष के दौरान सभी जो यहाँ के निवासी हैं या जो दूसरे विदेशी हमारे यहाँ काम कर रहे हैं देश में, भाई अलग अलग देशों के लोग अलग अलग देशों में काम कर रहे हैं, तो उसी प्रकार कोई अमेरिका से, कोई कहीं से आकर के भारत में भी काम कर रहा, तो उस सभी के मिला करके किसी भी देश के अंदर, उसके भौगोलिक सीमा के अंदर, किसी भी देश के भौगोलिक सीमा के अंदर, ठीक, एक वित्तीय वर्ष के दौरान निवासी और गैर निवासियों के द्वारा जो उत्पादक इकाइयों के द्वारा जो वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन सृजन किया गया है, उसकी ही बाजार कीमत पर जो योग है, संपूर्ण योग को ही हम क्या नाम देते हैं? सकल घरेलू उत्पाद नाम देते हैं, बाजार कीमत के आधार पर। ठीक, सकल घरेलू उत्पाद का नाम देते हैं। भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच होता है, ठीक, लेकिन वहीं स्टेट बैंक का आरबीआई का जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 जुलाई से 30 जून होता है, ठीक, और उसको भी परिवर्तन किया गया है इसी पे 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच ही। तो हम लोग वित्तीय वर्ष में देखा, और जो ये सकल घरेलू उत्पादन होता है, इसमें हम अंतिम मूल्य एवं सेवाओं को जोड़ते हैं। अंतिम मूल्य एवं सेवाओं को क्यों जोड़ते हैं? तो जैसे औसत एक निकाला जाता है, जैसे एक किसान है और वह 1000 रुपए में क्या किया, मान लेते हैं कपास की खेती किया एक किसान, और अपना जो यहां से कपास है 1000 में किसी कंपनी वाले को क्या किया, बेच दिया, किसी कंपनी को बेच दिया, और ये कंपनी क्या करती है, उसे धागा बनाती है। ठीक, किसान ने कपास का उत्पादन किया, कौन? किसान ने कपास का उत्पादन किया और 1000 रुपए में कंपनी को बेच दिया, किसको? धागा वाली कंपनी को। धागा वाली कंपनी ने 1000 में लिया और धागा बनाया, और धागा बना करके इसने क्या किया, 2000 में एक कपड़े वाली कंपनी को बेच दिया, एक कपड़े वाली कंपनी को बेचा 2000 में। ठीक, ये जो सेकंड कंपनी है ये कपड़ा बनाती है, फर्स्ट वाली धागा बनाती है, ये धागा बनाती है, और दूसरी जो है ये कपड़ा बनाती है। अब किसान कपास उत्पादन किया 1000 में, मतलब किसान कपास उत्पादन किया और पहली बार में उसने 1000 में डील कर दिया, किसको बेच दिया? धागा वाली कंपनी को। धागा वाली कंपनी ने 1000 धागा बनाया और 1000 और उस पर चार्ज रखा, इसने 2000 रुपए में कपड़ा बनाने वाली कंपनी को दिया। अब कपड़ा बन गया। अब कपड़ा बनाने वाली कंपनी जो होगी ए शर्ट बनाने वाली कंपनी के पास, शर्ट बनाने वाली कंपनी के पास भेजेगा। ठीक है, जो थर्ड कंपनी होगी, थर्ड जो कंपनी है शर्ट बना रही है, इसको बेचा कितने में? 3000 रुपए में। ठीक, 3000 रुपए में। और अब इस शर्ट वाली कंपनी ने शर्ट बना करके इसको मार्केट रेट पे, जो मार्केट में है, मार्केट प्राइस, इसमें मार्केट प्राइस में ये इसको बेचेगा 4000 रुपए में, मान लेते हैं 4000 रुपए में बेचा। तो अब इसको अंतिम मूल्य जो मार्केट रेट पे है, एक कच्चे उत्पादन से नहीं देखा जाएगा कि कच्चा माल कहां से उत्पादित हुआ और कैसे हुआ, इन सारी चीजों पर नहीं ध्यान दिया जाता है ताकि बीच की गणना न करना पड़े इसमें। इसीलिए जो मार्केट रेट है उसको देखा जाता है, किसमें? राष्ट्रीय आय में इसका आकलन किया जाता है। जो मार्केट रेट, हमेशा अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य जोड़ा जाता है, ऐड किया जाता है, न कि कच्चे माल जहां से उत्पादित हुआ। किसान 1000 में अपना जो कपास था वो धागा वाली कंपनी को बेचा, धागा वाली कंपनी ने धागा बनाकर 2000 में कपड़े व्यापारी मतलब कपड़े वाली कंपनी को बेचा, फिर कपड़े वाली कंपनी ने जो उसमें 2000 रुपए में शर्ट बनाने वाली कंपनी को कपड़े वाली कंपनी ने 3000 में बेचा। तो शर्ट बना करके 3000 में जब वो तैयार की तो उसने भी उसकी भी लागत आई 3000 में, तो खुद धागा खरीदी थी, कपड़ा खरीदी थी, फिर उसने शर्ट बनाया और मार्केट रेट में वो शर्ट 4000 रुपए में उतारा।
तो जब भी राष्ट्रीय आय की गणना की जाएगी जीडीपी की, तो उसमें ये अंतिम जीडीपी की जब भी सकल घरेलू उत्पाद की गणना की जाएगी तो उसमें अंतिम वो जो वस्तुओं के उत्पादन का चार्ज आएगा वो, या अंतिम जो वस्तुएं का मतलब उसमें सेवाएं ली जाएंगी अंतिम रूप से, उसका आकलन किया जाता है, न कि निचले स्तर का आकलन किया जाता है। ठीक, इसके आकलन से ही ये आंकड़ा लगाया जा सकता है कि अगर जो आज 4,000 का शर्ट बिक रहा है वो कितने स्तर से होकर के गुजरा होगा या कितने खर्च आए होंगे, इस आंकड़े से वहां तक अनुमान लगाया जाता है। इसीलिए इसमें हमेशा अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, जो टोटल मूल्य होता है हर तरीके के खर्च को, उसको जोड़ा जाता है। तो हमने बताया कि किसी भी देश के भौगोलिक सीमा के अंदर, ठीक, किसी भी देश के भौगोलिक सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष के दौरान वहां के निवासियों, जो देश के निवासी हैं, और गैर निवासी जो विदेशी काम कर रहे हैं वहां पर आकर के, उनके द्वारा जो सेवाएं और वस्तुएं उत्पादित की गई हैं या सृजित की गई हैं, उसके बाजार कीमत पर मौद्रिक मूल्य को ही, अंतिम मौद्रिक मूल्य को ही हम क्या बोलते हैं? सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। तो चलिए लिखते हैं। इसमें जो विदेश के लोग हमारे देश में काम कर रहे हैं उसको इसमें सम्मिलित किया जाता है, किसमें? जीडीपी को। ठीक, क्योंकि वो देश के लिए ही काम कर रहे हैं, भले पैसा कमा रहे हैं अपने लिए, अपने देश के लिए या अपने लिए, लेकिन वो अपने ही, हमारे ही देश में काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए ही वो निर्माण कर रहे हैं, तो इसीलिए उसको भी ऐड किया जाता है। तो लिखेंगे इसमें किसी देश के घरेलू सीमा के अंदर, लिखेंगे किसी देश के घरेलू सीमा के अंदर, किसी देश के घरेलू सीमा के अंदर, घरेलू सीमा के अंदर, किसी देश के घरेलू सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में सभी निवासियों और गैर निवासियों के द्वारा, इस तरह से लिख लीजिए, उत्पादक इकाइयों द्वारा बाजार मूल्य पर व्यक्त मूल्य वर्धनों का योग ही अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजार मूल्य पर तथा अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, ठीक, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा कि किसी भी देश के घरेलू सीमा के अंदर, घरेलू सीमा
का मतलब या भौगोलिक सीमा, बात दोनों एक ही है। जितना भी उसकी भौगोलिक सीमा निर्धारित की गई है मैप में उसके पूरे अंदर। एक वित्तीय वर्ष में भारत में जो वित्तीय वर्ष चलता है, कब से है वित्तीय वर्ष, यहाँ कहीं नोट कर लीजिएगा। वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक चलता है। ठीक, फिर अगला में 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। जो वित्तीय वर्ष होता है इतना होता है। कहां पर? इन इंडिया में, भारत में। एक वित्तीय वर्ष में यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच सभी निवासियों को, जो यहाँ पर क्या है, निवासी है, कहां में? भारत के, ठीक, उस देश के जो निवासी हैं। और गैर निवासी, गैर निवासी का मतलब जो यहाँ पर है, जो और विदेशी काम कर रहे हैं उस देश में के उत्पादक इकाइयों द्वारा, यानी जो उत्पादन करने की उनकी क्षमताएं हैं उस इकाई के द्वारा, उस अस्तित्व के द्वारा बाजार मूल्य पर, किस पे? मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस पे व्यक्त मूल्यवर्धनों का जो मार्केट में है, व्यक्त की जा रही है, जो बेची जा रही है, उस पे योग ही का, योग ही यानी उसका पूरा जोड़, योग, तथा अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का। हमने अभी किसान वाला उदाहरण जो लेकर के बताया कि कपास का उत्पादन करता है, लास्ट में उसको एक कंपनी जो शर्ट बनाकर मार्केट रेट में बेचती है, 4000 रुपए में बेचती है, तो उस 4000 को राष्ट्रीय आय में आकलन किया जाता है। तो वही कह रहा है अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का जो बाजार मूल्य पर कीमत होती है, यहाँ थोड़ा सा वही सेंटेंस गड़बड़ हो रहा था। सेवाओं का बाजार मूल्य पर, बाजार मूल्य पर जो, बाजार मूल्य पर जो, बाजार मूल्य पर कीमत ही, बाजार मूल्य पर जो कीमत होती है वही सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। अंतिम स्तर पर जो होता है वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजार मूल्य पर जो कीमत होती है, ठीक, क्या कीमत होती है, वही क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। क्या? सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी कहलाता है। जीडीपी कहां पर? मार्केट प्राइस पे, मार्केट स्तर पर। हमने क्या बताया कि किसी भी देश के घरेलू सीमा, उस देश के जो घरेलू सीमा या भौगोलिक सीमा है, उसके अंदर एक वित्तीय वर्ष में जो निवासी हैं उस देश के तथा विदेशी भी हैं, गैर निवासी, जो दूसरे देश से आकर के हमारे देश में काम कर रहे हैं, उनके उत्पादक, उनके जो इकाई है उत्पादन करने की, जो सेवा देने की या उत्पादन जो भी चीजें निर्माण कर रही हैं, जो कंपनियां निर्माण कर रही हैं, हमारे देश में आकर कंपनी लगाई हुई हैं और कुछ वस्तुएं निर्माण कर रही हैं, उसको भी आकलन किया जा रहा है। तो उत्पादक इकाइयों द्वारा बाजार मूल्य पर, जो मार्केट में शक्तियां हैं, मांग पूर्ति के हिसाब से जो रेट रखा गया है, बाजार मूल्य पर व्यक्त मूल्यवर्धन, जो मूल्य व्यक्त किया गया है, ठीक, वर्धित है, उसके योग ही तथा अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजार मूल्य पर, अंतिम जो रूप से हमने बताया भी किसान वाला उदाहरण लेकर के पिछले समय में, कि किसान एक कच्चा माल 1000 रुपए में उत्पादन करता है अपना कपास, और उसको एक धागा बनाने वाली कंपनी को 1000 में बेच देता। अब जो कंपनी धागा बनाने वाली उसको 1000 में खरीदी और उस पर फिर उसने धागा बनाया, कपास को पहले कच्चे माल के रूप में उसने खरीदा था, फिर उसने धागा बनाया, तो 1000 उसने और जोड़ करके वो 2000 रुपए में एक शर्ट बनाने वाली कंपनी को अपना धागा बेचा। तो कंपनी वाला, जो शर्ट बनाने वाली कंपनी है, वो धागा जब 2000 रुपए में खरीदा है, तो उसने शर्ट जब धागे से बनाया तो उसका भी तो चार्ज आया होगा, तो उसने 3000 रुपए उसका दाम लिया, और 3000 रुपए में शर्ट का जो कपड़ा बनाया उसने, शर्ट वाली कंपनी ने, उसको अगले कंपनी को ट्रांसफर किया। तो जो कंपनी ने शर्ट वाला कपड़ा लेकर आया या कुर्ता वाला, उसने जो कुर्ता बनाया उसे शर्ट बना करके जो मार्केट में भेजेगा, वो 3000 की जगह अपना फिर रेट रख करके वो 4000 में बेचा। तो मार्केट प्राइस पे अंतिम जो रूप से मार्केट रूप में रखा गया बाजार मूल्य की कीमत पर, उसका दाम 4000 रुपए हो गया। तो इसीलिए जो अंतिम रूप से वस्तुएं या सेवाओं का जो अंतिम मूल्य होगा बाजार कीमत पर 4000, उसी को राष्ट्रीय आय में आकलन किया जाता है या जीडीपी में आकलन किया जाता है। तो वही करा, अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजार मूल्य पर जो कीमत होती है वही क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। किस पर? मार्केट प्राइस पर। ठीक, अंतिम रूप से। यहां तक बातें समझ में आई होंगी। आगे की तरफ इसी में लिखिएगा, एक तो ये लिख लीजिए, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। ठीक, भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है।
और याद रखेंगे जीडीपी में विदेशियों द्वारा जो अर्जित आय है ये भी सम्मिलित है, क्योंकि जो विदेशी हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, हमने गैर निवासी लिखा है, ठीक, यहाँ पर लिखेंगे स्टार बना करके, लिखेंगे भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, आगे फिर स्टार बनाकर लिखेंगे जीडीपी मार्केट प्राइस, जीडीपी में लिखेंगे केवल अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य शामिल किया जाता है। और इसके पहले का क्यों नहीं किया जाता है? एक औसत अनुमान लगा लिया जाता है कि उतना खर्च रहा होगा, अगर उसको किया जाएगा तो कोई भी लेखा जोखा बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक। फिर आगे लिखेंगे इसमें राष्ट्रीय आय के आकलन में मध्यवर्ती वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य, मध्यवर्ती वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य शामिल नहीं किया जाता है, ठीक। जो राष्ट्रीय आय है, अभी हमने बताया कि जो राष्ट्रीय आय है इसके आकलन में जो मध्यवर्ती बीच में जो हमने किसान बताया और कंपनियां जो धागा बना करके दी, लास्ट में जो शर्ट बनाई और मार्केट में उतारी, उसके अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मूल्य को जीडीपी में शामिल किया जाएगा। तो वही चीज हमने बताया कि राष्ट्रीय के आय के आकलन में जो बीच में आते हैं, मध्यवर्ती जो सीमा है, यानी जहां से कच्चा माल उत्पादन हुआ, बीच में जो भी उसको प्यूरिफाई करके अगला वस्तु बनाई गई, उसके वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य शामिल नहीं किया जाता है। इसमें केवल अंतिम रूप से जो होगा उसको शामिल किया जाता है, ठीक। आगे की तरफ हम इसमें अब एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, इसमें विदेशों की अर्जित आय शामिल है, किसमें? जीडीपी की, क्योंकि वो हमारे देश में काम किए, हमारे देश की घरेलू सीमा के अंदर काम किए। इसी प्रकार हमारे देश के लोग जो विदेशों में काम कर रहे हैं, ठीक, हमारे देश के लोग जो विदेशों में काम कर रहे हैं तो विदेश के लिए कर रहे हैं, लेकिन इनकम अपने देश में दे रहे हैं, ठीक। तो उसको भी देखेंगे अभी। तो अगला होगा, अब ये सकल घरेलू उत्पाद था, अब सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है उसको देखेंगे। सकल घरेलू उत्पाद यानी एक तरफ से कह लीजिए तो ये घरों के अंदर था, ठीक। अब दूसरा हम देखेंगे, इसमें यही समझने वाली चीजें हैं, थोड़ा जटिल होती हैं, 1 से 2 बार समझने का प्रयास करेंगे पढ़ करके तो हो जाएगा। दूसरा लिखेंगे बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे, इतना ही मेन होता है, ठीक। इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे ग्रास नेशनल प्रोडक्ट्स एट मार्केट प्राइस, यानी बाजार की कीमत पर जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, ठीक। किसी भी देश के, इसमें कहेंगे हम
किसी भी जो देश है, जीएनपी इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, यहाँ पर लिख लीजिएगा जीएनपी, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम बोलते हैं जीएनपी। कहाँ पर? मार्केट प्राइस पर, ठीक, जीएनपी, ठीक। बाजार मूल्य पर जो जीएनपी होती है, ठीक, एक वित्तीय वर्ष के दौरान इसमें केवल जो देश के अंदर निवासी हैं, ठीक, अपने देश के अंदर जो निवासी हैं उनकी राष्ट्रीय आय, उनके द्वारा जो कार्य किया गया, और जो हमारे देश के लोग विदेशों में जो काम कर रहे हैं, इसमें अब विदेशी को नहीं सम्मिलित किया जाएगा। यानी जो अपने देश में लोग काम किए और जो अब विदेशी हमारे देश के लोग जाकर के विदेशों में जो काम कर रहे हैं, उनके जो सेवाएं होती हैं एक वित्तीय वर्ष के दौरान, जो वस्तुएं और सेवाएं उनके द्वारा सृजित की गई हैं, उसके मौद्रिक मूल्य को बाजार के कीमत पर क्या किया जाता है, जो आकलन निकाला जाता है, वही जीएनपी कहलाता है। हमने क्या बताया, सीधे सीधे समझना है कि जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, जीएनपी, मार्केट स्तर पर, प्राइस पर, जो हमारे देश के लोग हैं अपने देश के अंदर जो वस्तुओं तथा सेवाओं का सृजन किए, विदेशी को छोड़कर इसमें, और जो हमारे देश में विदेशी आकर काम कर रहे हैं उनको छोड़कर केवल अपने नागरिकों का अपने देश के अंदर, ठीक, भौगोलिक सीमा के अंदर एक साल में, एक वित्तीय वर्ष के दौरान, एक साल का मतलब यहाँ जब जब हम एक साल बोलेंगे वित्तीय वर्ष का, तब वित्तीय वर्ष आएगा अर्थव्यवस्था में। तो एक साल के अंदर जो नागरिक हैं इनके द्वारा जो वस्तुएं उत्पादित की गई, ठीक, सेवाएं उत्पादित की गई, और जो हमारे ही नागरिक विदेशों में काम कर रहे हैं उनके द्वारा अपने देश के लिए जो आय सृजित की गई एक वर्ष के अंदर, ठीक, उसके जोड़ को ही बाजार कीमत पर जो अंतिम सेवाओं वस्तुओं के उत्पादन का मूल्य होता है, उसी को हम क्या नाम देते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद नाम देते हैं। क्या? जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो देखेंगे, लिखेंगे इसमें, किसी देश के नागरिकों द्वारा, 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 नागरिकों द्वारा, जो किसी देश के नागरिकों द्वारा किसी दी हुई समयावधि में, किसी, यहां लिखेंगे, किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वित्तीय वर्ष, एक वित्तीय वर्ष, क्या? एक वित्तीय वर्ष, एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं, वस्तुओं और सेवाओं, वस्तुओं और सेवाओं, वस्तुओं और सेवाओं, सेवाओं का बाजार मूल्य पर, बाजार मूल्य पर अंतिम, बाजार स्तर पर लिखेगा, बाजार स्तर पर, बाजार स्तर पर अंतिम रूप से, अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के, और सेवाओं के, और सेवाओं के, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को ही, मौद्रिक मूल्य, या इसी को कह सकते हैं संपूर्ण, संपूर्ण योग, संपूर्ण योग को ही, को ही, को ही सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी कहते हैं, जिसमें, जिसमें अपने ही देशवासी, अपने ही देशवासियों, अपने ही देशवासियों के द्वारा, के द्वारा विदेशों में, विदेशों में
अर्जित अर्जित कोष्टक में लिख लीजिएगा, इसी को बोलते हैं कमाना, कमाई गई, अर्जित की गई, अर्जित की गई आय को शामिल किया जाता है, शामिल किया जाता है, किया जाता है या होता है, या होता है, होता है। ध्यान दीजिएगा, हमने बताया किसी भी देश के नागरिकों के द्वारा, क्या किसी भी देश का, ठीक, अगर नागरिक हम मान लेते भारत देश का है, वहां का नागरिकों के द्वारा, भारत के पूरे नागरिकों के द्वारा किसमें, एक वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच जो उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं हैं का बाजार स्तर पर, मार्केट स्तर पर, एट मार्केट प्राइस यहां लिखा गया ना, बाजार स्तर पर अंतिम रूप से, लास्ट में हमने बताया हमेशा राष्ट्रीय आय में अंतिम आय आकलन होती है, अंतिम रूप से जो उत्पादित वस्तुएं और सेवाओं का जो उत्पादन हुआ है उसके मौद्रिक मूल्य को या उसके संपूर्ण योग को ही हम क्या बोलते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, मार्केट स्तर पर बोलते हैं, जिसमें, लेकिन क्या, जिसमें अपने ही देशवासी का, मतलब अपने ही देश के लोग जो हैं वो क्या है, विदेशों में अर्जित कमाई, जो विदेशों में, वो विदेश जाकर जो कमाई की है, अपने देश के कुछ नागरिक जो विदेश में हैं, जो विदेशों में काम कर रहे हैं, अपने देश की जो कुछ कंपनियां दूसरे देशों में काम कर रही हैं, उनके द्वारा जो अर्जित की गई, कमाई गई क्या है, आय है, उसको भी क्या किया जाता है, इसमें शामिल किया जाता है, किसमें, जीएनपी में। कोई दिक्कत, यानी इसमें केवल अपने जो नागरिक हैं देश के, वो विदेशों में जो काम कर रहे हैं उनकी आय, और अपने देश की जो नागरिक हैं अपने यहाँ जो काम कर रहे हैं उनकी आय को शामिल किया जाता है, किसमें, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में। इसके पिछले वाले में हमने देखा कि जो विदेशी हमारे देश में काम कर रहे हैं उनको हम का अपने सकल पूरे घर के अंदर जो विदेशी व्यक्ति आकर काम कर रहा है उसके आय को भी जोड़ ले रहे हैं अपने परिवार में, और इसमें क्या कर रहे हैं, उसको हटा करके जो हमारे लोग विदेश में काम कर रहे हैं उसको जोड़ ले रहे हैं। ठीक, तो आगे की तरफ अब थोड़ा सा यहां समझना है, लिखेंगे जीएनपी रहा है, थोड़ा हेडिंग डालेंगे, जीएनपी और जीडीपी में अंतर, अभी समझ में और अच्छे तरीके से आ जाएगा। ठीक, जीडीपी और जीएनपी में अंतर, जीडीपी और जीएनपी में अंतर, हेडिंग रहेगी जीडीपी और जीएनपी में अंतर। जीडीपी, ठीक, कहां पर, मार्केट स्तर पर, जीडीपी और जीएनपी पर, जीएनपी में अंतर। ठीक, हम मार्केट स्तर नहीं लिख रहे हैं, आप हमेशा समझते रहिएगा कि मार्केट स्तर पर ही होगा। ठीक, मार्केट प्राइस। ठीक, जीडीपी और जीएनपी में अंतर क्या है, हमने अभी देखा कि जो जीएनपी बराबर क्या है, इसमें जीडीपी, पहले यहां ध्यान से सुनना। ठीक, अभी इसको नहीं लिखना, थोड़ा सा समझिएगा यहां कि जो जीडीपी है, क्या, जीडीपी, ठीक, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें जीडीपी में क्या हो रहा है, पूरे घरेलू सीमा के अंदर, पूरे भारत के अंदर जो लोग उपस्थित हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, तो भारतीय नागरिक होंगे और दूसरा जो विदेशी व्यक्ति आकर के भारत में काम कर रहे होंगे, 2 लोग होंगे। ठीक, तो जो हमारे यहाँ विदेशी काम कर रहे हैं, ठीक, हम उनको मान लेते हैं क्या, आयात। ठीक, आयात का मतलब क्या, एक्सपोर्ट, हम मान लेते हैं एक्सपोर्ट। ठीक, आयात, एक्स, इसको नोट कर लेंगे। विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित आय, अर्जित का मतलब कमाना। ठीक, अर्जित आय, विदेशी कंपनी होगी या विदेशी व्यक्ति होगा, उसके द्वारा जो कमाई गई आय है उसको हम किससे व्यक्त कर दिए, एक्स से। ठीक, किससे, एक्स से। ठीक, विदेशियों के द्वारा जो अर्जित आय है वो एक्स है।
ये इसमें जोड़ी जा रही है, किसमें? जीडीपी में, सकल घरेलू उत्पाद में पूरा पूरा जोड़ी जा रही है। लेकिन जो जीएनपी है, क्या है? जीएनपी है, इसमें विदेशियों की आय नहीं जोड़ी जा रही है, इसमें जो है भारतीयों की आय, एम्पोर्ट, जो अपने यहां से गए हैं, जो कमा रहे हैं, तो इसको नोट कर लेंगे, एम्पोर्ट को ए, इसमें जो नोट कर लेंगे भारतीयों द्वारा क्या? भारतीयों द्वारा भारत में अर्जित आय, विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित आय। ठीक, भारतीयों द्वारा जो विदेश में, यानी विदेशी जो पहले भारत में काम किए उसको हम एक्स से दर्शा लिए, यानी जो विदेशी आकर के भारत में नौकरी कर रहे हैं, जब भारत के सकल घरेलू यानी जीडीपी की भारत में गणना की जाएगी तो उसको जीडीपी में जोड़ा जाएगा। लेकिन जो जीएनपी, जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकालेंगे हम, तो जो हमारे भारतीय नागरिक हैं जो विदेशों में जाकर के काम कर रहे हैं, यानी भारतीयों द्वारा जो विदेशों में, यहाँ सॉरी गलती हो गई, यहाँ लिखेंगे भारतीयों द्वारा विदेशों में अर्जिता, जो ये विदेशों में जाकर के काम कर रहे हैं, विदेशों में जो नौकरी कर रहे हैं, विदेशों से जो कमाई किए अपने देश के लिए भेजे, ठीक, उसको शामिल किया जाता है। तो अगर हम इन दोनों में अंतर देखें तो जीएनपी बराबर यही निकलता है, जीएनपी। अगर हमको जीएनपी निकालना है, क्या? सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकालना है, जीएनपी, तो जीएनपी बराबर हम लिख सकते हैं क्या? जीडीपी, जीडीपी, ठीक, और इसमें प्लस एम माइनस एक्स कर दे, कोई दिक्कत यहां तक? कैसे समझिएगा, यहां से थोड़ा समझना है, यही मेन है। ठीक, कैसे यहां पर समझना है। ठीक, इसको भी अलग बना देते हैं, एम, ठीक, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक, एम, देखिएगा ये जो एम है ये भारतीय नागरिक है, क्या है? भारतीय नागरिक है। और जो एक्स है ये विदेशी नागरिक है, क्या है? विदेशी नागरिक है। वो विदेशी कंपनी भी हो सकती है, नागरिक भी हो सकती है। ठीक, अब हमने क्या किया? जीएनपी क्या है? जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या हुआ? इसमें ध्यान देना है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में हम लोग क्या करते हैं? इसमें सकल राष्ट्रीय उत्पाद में एम क्या होता है? शामिल होता है। ठीक, यानी विदेशियों की जो हमारे भारतीय हैं, भारतीय नागरिक हैं, जीएनपी में क्या होते हैं? शामिल होते हैं। लेकिन जो जीडीपी होता है इसमें जो विदेशी होते हैं ये क्या होते हैं? वो शामिल होते हैं। तो अब हमने सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या किया कि जो जितने हम मान लेते हैं कि जो भारतीय नागरिक है, जितना भारत में विदेशों में काम कर रहे हैं उतना ही विदेशी व्यक्ति हमारे भारत में आकर के काम कर रहे हैं। हमने मान लिया कि एम भारतीय नागरिक जो विदेश में काम कर रहे हैं, जो विदेश में काम कर रहे हैं, ठीक, रहे हैं, समझना है बस। यानी जो भारतीय व्यक्ति हैं वो विदेशों में जो अर्जित आय अपनी कमा रहे हैं उन ओएम है। और इसमें लिखेंगे विदेशी नागरिक जो भारत में अपनी आय अर्जित कर रहे हैं, यानी कमा रहे हैं। ठीक, अर्जित कर रहे हैं। ठीक, वो क्या है? एक्स है। अगर हम दोनों को एक्स बराबर एम कर लें, ठीक, यानी भारतीय नागरिक बराबर विदेशी नागरिक कर लें, हमने मान लिया एक्स ओ है, एम ए है, यानी अगर दोनों को एक एक मान लेते हैं या 10-10 मान लेते हैं, 100-100 मान लेते हैं, अगर दोनों को बराबर कर लेंगे तो हमें एक अगला क्या प्राप्त हो जाएगा कि जीएनपी बराबर
जीएनपी बराबर जीडीपी, जीएनपी बराबर जीडीपी प्राप्त हो जाएगा। क्या? जीएनपी बराबर जीडीपी। यानी हमने ये माना कि जब जो विदेशी व्यक्ति हमारे भारत में आकर के काम कर रहा है तो हम उसको जीडीपी में शामिल कर रहे हैं, और जो हमारे लोग विदेशों में जाकर काम कर रहे हैं हम उसको किसमें? सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में शामिल कर रहे हैं। तो दोनों में जब हम अंतर देखें तो जीएनपी बराबर हमने जीडीपी कर लिया। यानी जीएनपी जीडीपी कब हो जाएगा? जब विदेशी नागरिक और भारतीय नागरिक जो एक दूसरे के बराबर में मान लेते हैं कि दोनों में जितना है, दोनों की संख्या सेम है, दोनों लोगों की अर्जित आय बराबर है, दोनों लोगों को मान लेंगे बराबर में। तो इसमें से ये जब बराबर हो जाएगा 0-0 या 1-1 या 100-100 या 10-10, तो ये घट करके जी शून्य हो जाएगा। तो हमें यही प्राप्त हुआ, जीएनपी बराबर जीडीपी, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर सकल घरेलू उत्पाद। ऐसा तब भी हो सकता है जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आयात और निर्यात क्या हो? बंद हो। आयात और निर्यात क्या हो? बंद हो, यानी बंद अर्थव्यवस्था हो। हमने देखा कि अंतर संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था का प्रकार दो, खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था। जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बंद होगा तो एक जीरो होंगे, और जब जीरो होंगे तब भी सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा। यानी किसी भी देश की जीडीपी निकालने के लिए, ठीक, उसमें क्या होता है, जो विदेशों के नागरिक शामिल होते हैं उसको जब तक घटाएंगे नहीं, और जब जीडीपी में से हम विदेशों के द्वारा, यहां हमने जीडीपी लिखा है, ऊपर देखिएगा जीडीपी लिखा है, तो अगर इसमें जो विदेशी एक्स शामिल है जो हमारे देश में अपनी आय कमाए हैं, अगर उनको घटा देंगे तो जीडीपी अभी भी कम में ही है, क्योंकि हमारे जो नागरिक विदेश में कमाए उनको हमने कहां जोड़ा है। तो इनको जोड़ने के लिए हमको एम को इसमें लाना पड़ेगा। ठीक, जो एम है जो भारतीय द्वारा विदेशों में अर्जित की गई है, इसको इसमें जोड़ना पड़ेगा और इसको इसमें से घटाना पड़ेगा। तो वही हमने जीएनपी कैसे निकाला? जीएनपी बराबर हमने यही निकाला कि जीडीपी में से हमने जो भारतीय हमारे विदेशों में काम कर रहे हैं उसको हमने जोड़ा, और जो विदेशी हमारे देश के बाहर, मतलब हमारे देश में काम किए, उस आय को हमने घटा दिया। क्या किया? जीडीपी में से हमने भारतीयों को अपने जोड़ लिया, अपने भारतीयों की आय, और जो विदेशों के लोग थे इनकी आय को हमने क्या कर दिया? घटा दिया। तो हमें सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो गया, जिसमें हमने देखा जीएनपी और जीडीपी, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर सकल घरेलू उत्पाद। तो नीचे लिख लेंगे, ऐसी बंद अर्थव्यवस्था में ही होता है, यानी आयात और निर्यात क्या हो? जब बंद हो तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर सकल घरेलू उत्पाद किस पर? मार्केट प्राइस पर होगा। किससे? मार्केट प्राइस पर होगा। इसको हम दूसरे तरीके से और भी लिख सकते हैं कि जो जीडीपी है इसमें विदेशों से प्लस, इसको अगर हम देख ले एम माइनस एक्स जो है भारतीय नागरिक और माइनस विदेशी नागरिक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है, इस तरह से भी अगर देखा जाए तो अगर हम इसमें इसको लिख सकते हैं विदेशों से जो प्राप्त निवल आय है, वो भी मतलब दोनों का अंतर, अपने देश में जो आय प्राप्त हुई और जो विदेशों से हमारे देश के लोग नागरिक जो कार्य किए हैं उनके अंतर को इसमें घटाएंगे तब भी यही आएगा। ठीक, सीधा सीधा समझना है कि जब भी हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी निकालते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो सकल घरेलू उत्पाद होता है जीडीपी, उसमें से हम भारतीय नागरिक जो हमारे विदेशों में काम किए हैं उनके आय को, उनके इनकम को हम जोड़ते हैं, और जो विदेशी नागरिक हमारे घर के अंदर यानी हमारे देश के अंदर कार्य किए हैं उनकी आय को हम घटा देते हैं। और जब घटा देते हैं तो जब घटाते हैं तो जो भी आता है वो जीएनपी निकल करके आता है। तो हमने माना कि अगर दोनों की आय, जो भारत के नागरिक विदेश में काम कर रहे हैं जितना कमाए हैं उतना विदेशी अगर हमारे देश के अंदर कमाए हैं, अगर दोनों को बराबर कर लिया जाता है, यानी एम बराबर एक्स कर लेते हैं, भारतीय नागरिक बराबर विदेशी नागरिक कर लेते हैं, तो जीएनपी बराबर क्या हो जाता है? जीडीपी हो जाता है। ठीक, यानी यहां लिख लीजिएगा, जब x बराबर m हो जाए, जब x बराबर m हो जाए तो क्या हो जाएगा? जीएनपी बराबर जीडीपी। या बंद अर्थव्यवस्था हो, बंद अर्थव्यवस्था यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जब बंद हो जाए तब भी ये जीएनपी क्या होगा? जीडीपी के बराबर हो जाएगा। तो आज की कक्षाएं यहीं तक। अगर कोई भी दिक्कत या परेशानी होती है, नहीं समझ में आता है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उमाकांत यादव सर जेएस क्लासेज की
ऑनलाइन वेब पोर्टल पे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।